5.5 देख लो, कोई एक डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे करना। y इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। यही है। कैसे करेंगे इसको आर्यन? बोलो। लॉग ही लगाएंगे, पहले इस रूट को हटा लेते हैं। वेरी गुड। उधर भेज देखो, आप हाफ भी कर सकते हो, स्क्वायर कर दो बाबू। हाँ वैसे भी कर सकते, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि रूट हटाइए, इधर क्या लगा लीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए इधर? स्क्वायर लगा लो। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है। और अब लॉग लगा लेते, अप्लाई लॉग। ठीक है, बोथ साइड, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले जो है वो तो प्लस में आ जाएंगे और जो डिवाइड वाले हैं वो किस में आ जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे। तो लॉग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉग y का स्क्वायर और यहाँ पे लॉग क्या जाएगा आपके पास? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस। ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएट करने से पहले आप एक काम करो, थोड़ा सा इसको और अच्छे से। लॉग यहाँ पर 2 आ रहा है, इसको हम लोग लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस। अब कर लीजिए डिफरेंशिएट। ठीक है किसी का? अब तो कर सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है इसको अंडर रूट वाले। ठीक है, ओके। चलिए आइए अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग जो उसमें पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कि आपका जो डेरिवेटिव होना चाहिए, वेरी गुड, वो 0 से क्या होना चाहिए? ये पढ़ा था ना। अरे स्लोप जो बनना चाहिए वो एक्यूट बनना चाहिए ना, पॉजिटिव बनना चाहिए, तो बड़ा बनना चाहिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या पढ़ा था? आपका लेस देन 0 होना चाहिए। इंक्रीजिंग में क्या पढ़ा था? जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। और डिक्रीजिंग में क्या पढ़ा था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। यही 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में पढ़ा था। उसमें क्या होता है? इंक्रीज भी हो जाता है और डिक्रीज भी हो जाता है उसी इंटरवल में, है ना। ये हमने चीज़ें पढ़ी थी। आइए बस एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था 6.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। बोलो, करवाऊँ रिपीट? सेकंड करवाना है ना? चलो एक बार फर्स्ट भी देख लेते, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 6.2 एक बेस बन जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा। शो दैट द फंक्शन गिवन, एक फंक्शन दिया हुआ आपको f(x) 3x प्लस 17 इस तरीके से आपको शो करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन r। इसमें r का मतलब है रियल नंबर। r स्टैंड्स फॉर रियल।
मतलब हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैसा है, हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करने के लिए हमें इसका पहले क्या निकालना पड़ता है, डेरिवेटिव। आइए डेरिवेटिव निकालना। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3। और एफ डैश एक्स अब आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा क्या रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो चुका है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स की हर वैल्यू के लिए जो आपका एफ डैश एक्स है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ऑन आर, सही है। या फिर आप लिख सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू, बात वही है, क्लियर है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको शो करने के लिए बोला है कि आपका एफ एक्स ई की पावर 2x, शो करिए कि ये भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो भैया क्या कर लेते हैं, पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। हाँ भाई कितना हो जाएगा, 2 ई की पावर नहीं, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव करोगे कितना बचेगा, 2 आगे लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा आपने शो क्या करना है कि ये जो डेरिवेटिव है ये आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस फंक्शन का नेगेटिव होना किस बात पर डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है कि e की पावर 2x पे कर रहा है, हाँ क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है वो नहीं बदलेगा, e की पावर 2x। अच्छा मुझे एक बात बताओ, e की पावर x आपको हमेशा कैसी वैल्यूज देती है, पॉजिटिव वैल्यूज देती थी। कैसी वैल्यूज देती थी, क्यों, कैसे डिपेंड कर रहा है बताओ, 2 की पावर बताओ, तुम कुछ भी बताओ, आपको बोलो 2 की पावर मान लो -3 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये आपको हमेशा कैसी वैल्यू देगा, तो e की पावर चाहे कुछ भी हो, मैं तो कह रहा हूँ नेगेटिव है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन e की पावर एनीथिंग इट विल गिव्स यू पॉजिटिव, 0.00000 समथिंग कुछ तो देगा, लेकिन पॉजिटिव देगा, नेगेटिव कभी नहीं देगा। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हो कि आपका एफ डैश एक्स जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स की एनी वैल्यू और बिलोंग्स टू आर। रीजन आप लिख सकते हो क्योंकि e की पावर 2x will always give positive सही बात है ना, e की पावर 2x आपको हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा, तो आपका एफ डेरिवेटिव x हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, एंड हेंस f of x is strictly increasing for f is equal to function yeah. for x belongs to real। सही आया समझ में, कोई डाउट है तो बताओ भाई, ठीक है। सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी आप लिख पाओगे वरना लिख नहीं पाओगे। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या लिखा हुआ, शो दैट कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सॉरी हमें थोड़ा चेंज करना है क्वेश्चन में, ठीक है।
फर्स्ट लिखा हुआ है, शो करो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंटरवल आपको दिया हुआ 0 to। अच्छा मुझे बताओ ना कि ये वाकई में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा। पहले तो इसका डेरिवेटिव, ऐसी अंदाजा नहीं लगेगा, डेरिवेटिव से लगेगा। पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। हाँ भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या रहेगा आपके पास? कॉस एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस एक्स ये इंटरवल दिया है 0 से π/2, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। 0 से π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? और π/2 पर क्या होता है? cos π/2 0। cos π/2 कितना होता है? cos 90 है ना 0। अरे 0 होता है भैया। हाँ, cos 90 0। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ बताओ, cos π/2 क्या होता है? 0 होता है। लेकिन उसने हमसे π/2 को इंक्लूड करने को नहीं कहा, उसने ओपन इंटरवल बोला है। तो मतलब 0 से π/2 के बीच में तुम बताओ cos कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव बिहेव करेगा ना। यही बात हम लिखेंगे। अब देखो कैसे लिखेंगे वो देखो आप। सबसे पहले आपने f(x) कर दिया, डेरिवेटिव निकालो। अब आप इसके बाद डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हो कि f(x) विल बी ग्रेटर देन 0। रीजन बता दो भाई को इस बात को। क्योंकि cos x गिव्स पॉजिटिव वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही बात है ना। तो आपका f(x) ग्रेटर देन 0 रहेगा कौन से क्वाड्रेंट में? फॉर 0 to π/2 और ओपन इंटरवल में। क्यों? क्योंकि cos x हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है फर्स्ट। नहीं है? ठीक है, अच्छा जी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, चिंता मत करो, ये क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, डोंट वरी। ये एक एक नंबर, ये आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ये इससे कोई खास लेना देना नहीं है। ये आपको नहीं पूछेगा कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा भैया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखा। ये तो एक एक नंबर के सवाल है। हाँ, माइट भी MCQ में पूछ सकता है, माइट भी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π तक, ओपन इंटरवल है भी है ये भी। डेरिवेटिव तो वही है अपना, π/2 से π तक। cos कैसा होता है? तो cos नेगेटिव होता है, तो आपका f डेरिवेटिव x कैसा होगा? यही बात लिखनी है आपने, यही बात लिखनी है आपने। लेस देन 0 रहेगा जब आपका x बिलोंग करेगा किसको? π/2 से π तक। सही बात है ना। और रीजन क्या होगा इसका? cos x gives negative values in second नहीं है? अरे बोल दो, ठीक है ना। आया मैडम? अच्छा जी, थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड बताओ आप। 0 to π कैसा रहेगा? बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ में आया ना कैसे लिखेंगे? समझ में आ रहा है? आप लिखोगे इस तरीके से कि f डेरिवेटिव x निकाल लोगे, फिर ऐसे लिखोगे f डेरिवेटिव x विल बी पॉजिटिव व्हेन x बिलोंग्स टू कौन सा? 0 to π/2। सही है। फिर सेकंड में क्या लिखोगे? f डेरिवेटिव x लेस देन 0 कब? व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π। Hence f(x) is neither increasing nor decreasing when x belongs to 0 to। तो ये दोनों बात होगी ना इसमें, इंक्रीजिंग भी हो गया, डिक्रीजिंग भी हो गया। तो भाई f(x) 0 से π में दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो मतलब ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही ये। आया समझ में मनीष? ठीक है।
क्लियर है, लेकिन आपने अपने हिसाब से, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी तक आपने सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जो चीज़ आपको पढ़नी है वो एक अलग चीज़ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम पढ़ेंगे। आपको ये तो पता चल गया। देखो, सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था उसने? टाइप 1 क्वेश्चन क्या था? आपको फंक्शन दे दिया था और आपको बोला था शो करो कि ये स्ट्रिक्टली, कोई इंटरवल कुछ नहीं था, पहला टाइप था। दूसरा टाइप क्या दिया? फंक्शन दिया और इंटरवल भी दिया, और शो करने को बोला कि क्या शो करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखो, इस बार आपको फंक्शन दिया है, आपको ये बोला है कि ये शो, ये बताओ कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है। पहले में इंटरवल दिया था, इंक्रीजिंग शो करने को बोला था, इस बार बोला है कि इंक्रीजिंग है, लेकिन ये बताओ कि इंटरवल कौन सा। मतलब इस बार इंटरवल पता लगाना है आपको। तो देखिए कैसे पता लगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। अच्छा मुझे बताना, मतलब मैं मान लो जैसे ये कोई आपके पास फंक्शन है, ऐसा कैसे पता लगाओगे कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है? सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए? मैं तुम्हें बोलूँ इसमें पता लगाओ, कैसे पता लगाओगे? ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट चेक करेंगे, नहीं, x और y दोनों साथ साथ जब x बढ़ेगा और f ऑफ x भी बढ़ेगा तो मेरा क्या तरीका है? मेरा तो क्या तरीका, मतलब इन्होंने बुक वालों ने क्या निकाला? बुक वालों का ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम उन पॉइंटों को पता लगा लेंगे पहले जिन पर टेंजेंट कैसी है, उन सारे पॉइंटों को निकाल लेंगे। और इन पॉइंटों का नाम पता क्या देंगे? बताओ क्या नाम देंगे इनका, कुछ आइडिया? क्रिटिकल पॉइंट। क्या नाम देंगे इनका? क्रिटिकल। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां घुमाव आ सकता है, जहां घुमाव आ सकता है। मतलब भाई जहां पैरेलल हो गई एक्स एक्सेस, मतलब या तो वापस जा रहा है और या तो आगे बढ़ेगा। और अब जैसे मान लो यहाँ से हम चल रहे थे, यहाँ पे जैसे ही पैरेलल हो गया, अब यहाँ से जब ऐसा आ गया तो पक्का मतलब वापस गया ना, वापस गया मतलब यहाँ फंक्शन बदल गया। इंक्रीजिंग आ रहा था, फिर क्या होने लग गया? डिक्रीजिंग होने लग गया। फिर यहाँ नीचे चला गया, फिर यहाँ घुमाव आया, तो मतलब डिक्रीजिंग आ रहा था, अब वापस क्या हो गया? तो वो ये कहता है कि आप क्रिटिकल पॉइंट पता लगाओ। आप क्या पता लगाओ? और क्रिटिकल पॉइंट जैसे पता चल जाएगा, फिर हम हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो इंटरवल्स होने हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स उस पर प्लॉट करवाओ, और उसके आधार पर इंटरवल्स बनाओ। क्या बनाओ? इंटरवल्स बनाओ। अब ये इंटरवल्स बन गए, मतलब यहां से लेकर यहां तक फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। फिर क्या करो? फिर तुम डेरिवेटिव में वैल्यू डाल दो, कोई सी भी इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू डाल दो। मतलब आप स्लोप पता लगा लो, अगर स्लोप नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग है, और अगर स्लोप पॉजिटिव आ रही है इस इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में, तो मतलब फंक्शन कैसा है? समझ रहे हो उसने क्या किया? उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले पता लगाए आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या पता लगाए? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगाने के बाद उसने क्या किया? उन्हीं पॉइंटों का यूज करते हुए इंटरवल्स बनाए। एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल इन्फिनिटी से यहां तक,
एक इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना, बना दिया उसने पॉइंट्स। और फिर उसने बोला कि इन इंटरवलों में मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूँगा। उसमें स्लोप तो निकाल सकते हैं ना, डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें अगर कोई भी वैल्यू डाल दूंगा मैं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, इस पॉइंट पर स्लोप मिल जाएगी। और अगर वो स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, फंक्शन ऊपर की तरफ उठ रहा है। और अगर वो स्लोप नेगेटिव है तो मतलब वो लाइन, वो फंक्शन नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब डिक्रीजिंग है। अच्छा जी, ये तो हुआ इंक्रीजिंग, ये तो हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का फंडा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस वाले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस वाले में सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इस वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस वाले में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये वाला ऊपर उठ रहा है। सही है ना, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, ये पता कर लेंगे। लेकिन मेरे को आशीष ने बोला कि भैया स्ट्रिक्टली का तो समझ गया, आप मुझे इंक्रीजिंग का बताओ, क्योंकि आपने खुद ने कहा था क्या कि फंक्शन 4 तरीके के, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का समझ में आ रहा है, लेकिन तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने तो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करवा लेना, जीरो, वो जीरो ही तो चाहिए तुझे, आप इस वाले पॉइंट को इंक्लूड करवा देना, मतलब क्लोज इंटरवल लगा लेना अपना इस वाले पॉइंट पे, आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली इंक्रीजिंग, एज ए डिक्रीजिंग में कर लेना, तो डिक्रीजिंग का भी फंडा क्लियर है, नहीं है। और अगर किसी इंटरवल में दोनों स्लोपें आ रही हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें और ज्यादा आइडिया। अच्छा, मेन बात है ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। इंटरवल तो हम फिर भी बांट लेंगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालें, मेन मुद्दा उठा यहाँ पर यही। तो क्रिटिकल पॉइंट पता लगाने का मुझे एक बात बताओ, क्रिटिकल पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो स्लोप बनती है, टेंजेंट जो स्लोप बनाती है, वो किसके इक्वल होती है? 0 के। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा फंक्शन से f डैश x निकालूंगा और उस f डैश x को किसके इक्वल कर दूंगा? उससे क्या मिलेगा? उससे मेरे को x की वैल्यूज मिलेंगी जिनके लिए डेरिवेटिव 0 होगा, तो वही पॉइंट मेरे क्या होंगे, और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं नंबर लाइन पे बना दूंगा, फिर मेरे क्या बन जाएंगे? इंटरवल्स। और उस इंटरवल में मैं f डैश x को चेक, अगर गिरता आएगा, नेगेटिव आएगा तो कह दूंगा डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव आएगा तो कह दूंगा क्या है, स्ट्रिक्टली नहीं है। एक क्वेश्चन करें, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आओ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब बताओ, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है तुम्हें? मैंने क्यों डेरिवेटिव तुम्हें इतने दिनों से सिखाया जा रहा हूँ, डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि ये चीजें वरना आपको रटनी पड़ती, और मैं नहीं चाहता कि आप रटो, क्योंकि रटोगे तो भूलोगे और समझोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है काफी चीजों का। तो आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, क्या है फंक्शन? 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। फाइंड द इंटरवल, क्या फाइंड करना है? फाइंड द इंटरवल्स। किस चीज के लिए इंटरवल चाहिए? फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एंड स्ट्रिक्टली, सही है। आओ जी कर, सबसे पहला काम, f ऑफ x आपको दिया हुआ, f ऑफ x कितना है? 2x स्क्वायर माइनस, अब क्या करना चाहिए? अरे बोलो, डिफरेंशिएट करना चाहिए। f डैश x कितना आ जाएगा? 4x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? अब निकालना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको अपने f डैश x को किसके इक्वल करना चाहिए? 0। तो आइए लेट करते हैं, लेट f डैश x इक्वल टू में 0 फॉर गेटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल या फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू में कितना 0, तो आपके पास 4x माइनस 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। इसको 0 इक्वेट करते ही हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। कितनी वैल्यू होंगी x की, थोड़ा मुझे बताना। 1 होंगी, 2 होंगी? x की 2 1 होगी। अरे डिग्री देख लो ना कितनी है इसकी पॉलिनोमियल की, 1 ही तो है, तो एक ही वैल्यू होगी। कैसे निकालेंगे उसको? 4x इक्वल टू में 3, x को अकेला कर दिया, ये है वो क्रिटिकल पॉइंट जिस पे आपका फंक्शन क्या दे रहा होगा 0। अब इसको सॉल्व देंगे। अब हम इसको लाइन पे बनाएंगे, इंटरवल्स बनाएंगे हम। माइनस इन्फिनिटी 3/4, नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। मान लो मेरा डेरिवेटिव करने के बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होती यहाँ पर तो 2 होते, क्यूबिक आ रही होती तो 3 होते, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। अब उसमें से कैसे निकालते हैं वो चीज़ हमें सीखनी। लीनियर है तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, क्वाड्रेटिक होगा तो कैसे निकालेंगे, क्यूबिक होगा तो कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें हमें सीखनी है। ठीक है, ओके। तो आपने इंटरवल्स बना दिया। अब आप क्या कर लीजिए, आप इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, बॉक्स में सबसे ऊपर आप बनाएंगे इंटरवल्स। क्या बनाएंगे? इंटरवल। बीच में बनाएंगे एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। और तीसरा जो रहेगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो भाई सबसे पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/4, कोई वैल्यू डाल के देखो इस इंटरवल के बीच में एफ डैश एक्स में अपनी। माइनस इन्फिनिटी से 3/4, कोई वैल्यू बता दो मुझे। 0 माइनस आ रहा है तो मतलब एफ डैश एक्स कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये दो घेरो 8, 8 माइनस 3 5, पॉजिटिव आ रहा है तो 3/4 से इन्फिनिटी तक कैसा आ रहा है भाई? 2 जो है ना, बता कौन से वाले इंटरवल में जा रही है, इसमें है कि इसमें है? बता ना। 3/4 से इन्फिनिटी है ना, समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कितनी वैल्यू है, डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 0.75। समझ में आया? ठीक है, तो आपको पता चल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। इन द इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, तो आपका वो एफ ऑफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा माइनस इन्फिनिटी से 3/4 इंटरवल। और 3/4 से इन्फिनिटी तक कैसा रहेगा? पॉजिटिव है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? आया? एक क्वेश्चन और करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली सॉरी इंक्रीजिंग कह रहा हूँ यार, उल्टा लिख दिया मैंने। 3/4 से इन्फिनिटी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से 3/4। आया? कर पाएंगे? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपका फंक्शन क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस का प्लस का 7, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस बताना, 36x प्लस 7। हाँ भाई, सबसे पहला डेरिवेटिव निकालना, कितना हो जाएगा, 6x सही है। फिर आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना, क्रिटिकल पॉइंट के लिए लेट, वेरी गुड, एफ डैश एक्स इक्वल टू में कितना, 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अच्छा, कितने कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले, 2। कॉमन निकालते हैं, इसमें पहले हम 6 बार निकाल लिया, कितना बच गया आपके पास, 6x क्यों आएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करवाइए, कितना होगा आपके पास। अच्छा हाँ, देखो क्वाड्रेटिक में से कैसे निकालते हैं जीरोस, आपने इसको फैक्टराइज करवाना है। क्या करवाना है इसको, फैक्टराइज। फैक्टराइज को और कैसे कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, सही है। ये आपके पास कितना बन जाएगा, 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर निकाल लिया, एक्स माइनस 3 दो बार निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, तुम आपके पास 3 चीज़ें रखी हुई हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ऐसे नहीं, रुक जाओ, हमें वैल्यूज निकालने हैं। अब एक बात को समझो कि आपके पास यहाँ 3 चीज़ है। मुझे एक बात बताओ, इन पूरे फंक्शन का 0 होना किस पर डिपेंड कर रहा है, 6 पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर, तो उसको नहीं लिखेंगे। किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो x प्लस 2 पर डिपेंड कर रहा है और एक किस पर डिपेंड कर रहा है, x माइनस 3। वेरी गुड। तो हम इन दोनों को 0 इक्वेट करेंगे कि या तो x प्लस 2 0 होगा। देखो आपके पास तो इन्हीं 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक x प्लस 2 पर और एक x माइनस 3 पर। तो एक बार x प्लस 2 को 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 3 को। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आया ना। तो यही है वो क्रिटिकल पॉइंट जो आपको चाहिए। नंबर लाइन पे बनाइए ना और अपने इंटरवल्स पाइए। तो इस तरीके से आप अपने नंबर लाइन पे बना लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से, सही है, -2 की 3। अरे पहले बताओ, पहले -2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा, और टेबल बनाना पड़ेगा। इंटरवल्स एफ डैश एक्स और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली। अच्छा सुनो, हमारी जैसे ये ख़त्म हो जाएगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करेंगे, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो करने और उसके बाद फिर हम वापस से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो इंटरवल देखिए, तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -2 एक इंटरवल है, और एक और इंटरवल है -2 से 3, एक है 3 से। अच्छा एफ डैश एक्स कैसा बिहेव करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -2, कोई वैल्यू डाल के देखो इसमें क्या। अबे एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करो,
स्लोप देखो ना, स्लोप कैसा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। जीरो भाई आप -3 डाल दो इसमें, -3 डालेंगे तो यहाँ -3 आएगा, +2 आएगा, ये आपको वैल्यू कैसा देगा, नेगेटिव देगा। अब वो देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ रहा है, बस वैल्यू मत देखो क्या आ रही है, आप नेगेटिव पॉजिटिव बता दो बस, मुझे अंदाजा लगा। आएगा दोनों में और यहाँ पे माइनस आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव तो यहाँ पर f डैश एक्स कैसा नहीं है? अरे बोलो, आ गया आ गया। समझ में आया? आपने आंसर नहीं निकालना है, आपने बस साइन बताना है कि साइन कैसा आ रहा है, साइन बता दो। अच्छा जी, नेक्स्ट के लिए -2 और 3 के बीच में 0 डाल दूँ, ये प्लस का रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, प्लस माइनस माइनस, नहीं है? प्लस हाँ भाई 4 है, ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली आया समझ में? बोलो। बाबू -2 और 3 के बीच में डालनी है वैल्यू। इस इंटरवल का मतलब क्या होता है? 5 कैसे डाल दोगे इसमें? 5 तो इसमें डालेंगी, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 भी नहीं डाल सकते क्योंकि 3 पे तो 0 हो जाएगा, 3 तो क्रिटिकल पॉइंट है, 3 पे कितनी कैसे डाल दोगे? 2.99 डाल लो, जिंदगी इम्पॉसिबल बनानी है तो 2.99997 नहीं डाल सकते, -2 नहीं डाल पाओगे, -2 से बड़ा और 3 से छोटा डालो। ओपन इंटरवल रखे हैं इसलिए, वरना क्लोज रखता अगर इंक्लूड कराना होता। नहीं आया? ठीक है भाई, लिख पाओगे ना किस में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2 इंटरवल्स हैं जिनमें इंक्रीजिंग है, तो आप ऐसे लिखोगे इंटरवल्स को, -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर 3 भी होते तो तीनों फंक्शनों को लिख के बीच में यूनियन लगा देता मैं, ठीक है? और डिक्रीजिंग के लिए तो मेरे ख्याल से एक ही इंटरवल है, तो कोई दिक्कत आया? हाँ भाई ठीक है, आशी समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखो ऐसे समझा करो, क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो लीनियर बन जाएगी, स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो लीनियर बन जाएगी ना। अगर क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ए बी सी डी 6th क्वेश्चन की आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर ई में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, ये क्वेश्चन नंबर ई करते हैं। होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 4 पार्ट, ई को मैं कर रहा हूँ 6 के ई के पेयर में कर लेना आप तो 6.x ऐसे कर लेना, मैच कर लेना, अगर कहीं से सही है तो ठीक है। ओके आपके पास fx कितना है? मल्टीप्लाई में भी है, हाँ भाई इसको कैसे करोगे? u इंटू वी करें, और डेरिवेटिव करते, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? u इंटू वी, पहले वाले का डेरिवेटिव x minus 3 का होल क्यूब प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव भी तो है x का डेरिवेटिव 1 ही तो होता है। हाँ x plus 1 को भी तो डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1 ही तो होता है। नहीं यूं कह रहा हूँ ना, हाँ प्लस पहला वाला एज इट इज, x plus 3 का 1 का होल क्यूब और दूसरे वाले का डेरिवेटिव मतलब x minus 3 का होल क्यूब, तो अंदर वाले का भी होगा लेकिन x का 1 होता है तो लिखने का। हाँ जी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 यहाँ पे x प्लस 1 3 बार कर दें, और यहाँ पे x माइनस 3 का। हाँ भाई अब क्या करेंगे? इंटरवल बना दो। आपने फैक्टराइज करना है, मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लाई करके, जैसे मतलब
जैसे हम ऐसे ऊपर में नहीं किया जैसे हमने अभी अभी ऐसी फॉर्म लानी है कुछ ऐसे ब्रैकेट्स में, ताकि मैं इक्वेट कर सकूं। यार क्यों नहीं समझ रहा आप इस बात को? मल्टीप्लाई में रहेगा तभी तो इक्वेट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कॉमन निकालता हूँ। कॉमन निकल रहा है, आया ना? प्लस एक्स अंदर क्या बच गया एक्स और क्या बच गया? अरे नहीं बचा क्या? एक्स प्लस एक्स दो कॉमन निकाल सकते हैं। ये है आपका एक्सप्रेशन। अब हो गया एक प्रॉपर तरीके से फैक्टराइज। अब इसको इक्वल टू 0 रख दीजिए। आपके इनका 0 होना एफ डैश एक्स का 0 के इक्वल लेट कर दीजिएगा इस बात को। अब आपका इस चीज़ का 0 होना किन किन बातों पे डिपेंड करता है? एक तो इस पे डिपेंड करता है, एक इस पे डिपेंड करता है, एक इस पे डिपेंड करता है। तो एक एक्स, तो 3 इंटरवल्स आ जाएंगे, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। नहीं आया समझ में? इन क्रिटिकल पॉइंट्स को बना के इंटरवल्स बना देना। माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1 आएगा यार, फिर 1 से 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी 4 आया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 6 तक करके लाना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।